नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेटेट 2022 का सिलेबस। दोस्तों जेटेट 2022 का जो सिलेबस होने वाला है और जिस विषय को मैं आपको तैयारी कराऊंगा वो है गणित। और हमारे चैनल पे और भी सारे विषय का तैयारी शुरू होने वाली है, तो आप चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से, सटीक ढंग से होते रहे। दोस्तों आज हम लोग गणित का सिलेबस जो देखने वाले हैं वो 1 to 5 और 6 to 8 का देखने वाले हैं कि मैथ में 1 to 5 में क्या चैप्टर संभावना है और 6 to 8 में क्या चैप्टर्स का संभावना है और किन चैप्टर्स की कितना मार्क्स संभावना है, और साथ में किन चैप्टर्स पे आपका ध्यान सबसे अधिक कंसंट्रेशन होना चाहिए कि भाई इस चैप्टर को हमको अच्छे से कमांड करना है ताकि हम एग्जाम में अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सके। दोस्तों ये सिलेबस अभी सरकार जारी नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने और हमारे पूरी टीम ने जितने भी स्टेट टेट हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो उत्तराखंड टेट हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ टेट हो, चाहे वो बिहार टेट हो, उसके बाद इससे पहले जो हुआ था आपका जे टेट, इन सभी एग्जाम्स को एनालिसिस करते हुए जिसमें कि चैप्टर्स क्या क्या यूज हो रहा है, किन चैप्टर्स पे अधिक ध्यान दिया जा रहा है, उन चैप्टर्स को शामिल करके इन सारे स्टेट टेट को रीड करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि संभावना क्या है 2022 में मैथ का सिलेबस। और उस संभावना को देखते हुए एक लिस्ट हम लोग तैयार किए हैं सिलेबस का, ताकि आप उस लिस्ट को, उस चैप्टर्स को देख करके समझ जाएं कि आपकी तैयारी कैसे होने वाली है और आप तैयारी किस हिसाब से करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके देखते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के सिलेबस को। आप वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से सिलेबस को लिख भी लेंगे। ये नहीं कि बस आए और पिक्चर के साथ देख करके निकल गए। ये आपके जीवन की बात है, आपके नौकरी की बात है, तो आप अच्छे से देखिए इसको। तो दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस का लिस्ट, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और दोस्तों आप इसको समझने का प्रयास करें कि किस चैप्टर का कितना महत्व होगा और किस चैप्टर से कितना मार्क्स आपको आने की संभावना है। दोस्तों पुराने सिलेबस के अनुसार जो जेटेट 2016 में रहा था, उसमें झारखंड टेट में 30 सवाल होते थे मैथ में, जिसमें कि 25 सवाल आपका क्वेश्चन होता था मैथ का और 5 क्वेश्चन दोस्तों आपका पेडागोजी का होता था। तो इस बार दोस्तों आपका एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चंस के एग्जाम में अगर हम रेशियो निकालें 30 और 5 में, तो 25 और 5 का रेशियो निकलता है 1:5। तो 1:5 के हिसाब से जो इसमें आपका जो पेडागोजी का जो चांस बनता है वो बनता है आपका 50 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन आपका पेडागोजी का बनता है, जिसको आप गणित शिक्षण शास्त्र कहते हैं। देखिए उसको भी हम यहाँ पे शामिल किए हुए हैं लास्ट में। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपका पेडागोजी का रहने वाला है और आपका 40 से 42 क्वेश्चन आपका जो है कंक्रीट इन चैप्टर से होने वाले हैं। अब किस चैप्टर से कितना मार्क्स होने का चांस है, इसको भी आप भली भांति अच्छे समझ लीजिए। तो दोस्तों दोनों तरफ से हम बात करेंगे कि 1 to 5 में कितना मार्क्स रहेगा और 6 to 8 में कितना मार्क्स रहेगा, किन किन चैप्टरों से। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है वो है संख्या पद्धति। दोस्तों संख्या पद्धति टेट के एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल टेट हो या किसी भी स्टेट का टेट हो या सुपर टेट क्यों ना हो, बहाली क्यों ना हो, उसमें संख्या पद्धति का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो आप इसमें 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रखेंगे। संख्या पद्धति में दोस्तों आप लोग 3 से 5 क्वेश्चन का वेट रखेंगे कि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और आप संख्या पद्धति को अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो इसका वीडियो बना के डाले हुए हैं। इस सारे चैप्टर का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लगभग हम चैप्टर्स को पढ़ाए हुए हैं और दोबारा फिर से हम सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसमें कि अभी हम लाभ हानि पढ़ाए हैं। अभी आपका औसत चल रहा है, औसत का 4 पार्ट बन करके अपलोड हो चुका है, 5वां पार्ट भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे चैप्टर्स को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर आपके चैनल पर। तो आप चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, ताकि आपको इसका लाभ मिलता रहे। फिर देखिए वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन की संभावना है। वर्गमूल और घनमूल से सीटेट भी खूब क्वेश्चन पूछती है कि इनमें से कौन सी संख्या वर्गमूल है, पूर्ण वर्ग है, संख्या बताइए। घातांक करनी टेट का वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट टॉपिक है ये घातांक करनी। घातांक करनी से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आने का संभावना है। देखिए आप ये देखिए कि 5 क्वेश्चन 2 और 2, ये नहीं, 3 से 5 के बीच में, यानी 3 भी आ सकता है, 4 भी या तो 5 भी। इन सब में 1 से 2 क्वेश्चन का संभावना है। भिन्न से आपका 2 से 3 क्वेश्चन। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भिन्न, तो भिन्न पर भी आप खासा कमांड करेंगे। भिन्न का भी हम वीडियो बहुत जल्दी डालने वाले हैं, इसका भी क्लास लेके जल्दी हम आने वाले हैं।
तो भिन्न का जो चैप्टर दोस्तों होगा इसमें कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आप देखते हो कि सीटेट के एग्जाम में भी लगभग 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सिर्फ जो है भिन्न से पूछता है, जबकि सीटेट में आपका मात्र 15 ही मैथ है, 15 ही मैथ है, 15 पेडागोजी है, उसके बावजूद भी भिन्न का वेटेज वहां पर भी 1 से 2 मार्क्स का रहता है। अब आ जाइए सरलीकरण। सरलीकरण में भी 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको आप सिंप्लीफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बिना टेट असंभव है। कोई चैप्टर हट जाए, मान लीजिए कि भिन्न भी हट जाए, घातांक करने से नहीं पूछे लेकिन सरलीकरण से जरूर पूछे दोस्तों आपको क्वेश्चन। इस बार सीटेट में सरलीकरण तो भरमार क्वेश्चन था, एकदम अथाह क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग इस चैप्टर को एकदम अपना संबंधियों से भी अधिक प्यार करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी समापवर्त, देखिए यहाँ पे लघुत्तम होगा, यानी एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं हम लोग सीटेट में। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन की संभावना है। एलसीएम एचसीएफ में अब 2 क्वेश्चन रख ले, 1 से 2 नहीं, 2 क्वेश्चन पूछेगा कंफर्म है। अनुपात से 1 से 2 क्वेश्चन। आयु संबंध आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आयु संबंध आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब ये कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टेट टेट में आयु संबंध से सवाल आया भी है, किसी में नहीं भी आया है। तो हो सकता है कि झारखंड टेट में यही कंडीशन रहे कि आयु संबंध से क्वेश्चन दे भी या फिर नहीं भी दे। साझा, ध्यान दीजिएगा, साझा जो है ये आपके 1 to 5 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान दीजिए, इधर जितना भी आपको हम चैप्टर बताए हैं ये सारे 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों में ये काम आने वाला है, 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी। लेकिन यहाँ एक चैप्टर है पार्टनरशिप साझा, ये आपका 1 to 5 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 6 to 8 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 में इसका क्वेश्चन आ सकता है। मिश्रण, औसत, इन दोनों चैप्टर से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन की संभावना है। और मिश्रण औसत भी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैप्टर पर भी कमांड करेंगे। प्रतिशत दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम स्टेट में जो होने वाला टेट होता है उसकी बात करें, जैसे यूपी टेट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ टेट की बात करते हैं, उत्तराखंड टेट की बात करते हैं, बिहार टेट की बात करते हैं, भरमार क्वेश्चन रहता है परसेंटेज पर और घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है जहां पर कि आप गलती करते हैं। लाभ हानि से जबरदस्त क्वेश्चन रहता है, लाभ हानि क्वेश्चन देगा ही आपको। लाभ हानि बट्टा, ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि और बट्टा में से अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में बट्टा से क्वेश्चन लगभग नहीं रहता है, लेकिन लाभ हानि से क्वेश्चन रहता है। लेकिन आपके स्टेट टेट में बट्टा से भी क्वेश्चन रहता है, लाभ हानि से भी क्वेश्चन रहता है। बट्टा का एक फेवरेट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा। ये सारे क्वेश्चन जो है एकदम फेवरेट है स्टेट टेट में, और इसका वीडियो भी हम दिए जो कि वायरल हो गया है। एकल बट्टा का, समतुल्य बट्टा का क्वेश्चन सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर तो मेरा वीडियो आपको फर्स्ट में मिल जाएगा। तो ये सब सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों जितना भी हमने क्वेश्चन को एनालिसिस किया तो हमको सीआई का क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला औसतन सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले। तो आप क्या कीजिएगा कि जब आप इन दोनों ब्याज को पढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज पे थोड़ा सा ज्यादा काम किया करना है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा पूछा गया है टेट वगैरह में, और जबकि एसआई कम पूछा गया है। लेकिन झारखंड टेट में है कि दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन दे दे, अगर इसको छोड़ा तो इससे क्वेश्चन दे दे। तो इस कंफ्यूजन में हम किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये सिलेबस होगा उसमें आपका जो स्तर किस प्रकार का होगा, सिलेबस में क्वेश्चन का स्तर किस प्रकार का होगा वो अभी आपको हम आगे समझाएंगे। तो वीडियो को भी आप देखते रहें, आगे बढ़ते रहें कि भाई जो जितने चैप्टर हैं ये सारे चैप्टर तो एसएससी में भी होते हैं, रेलवे में भी होते हैं। तो अंतर क्या होगा, दोनों के लेवल में अंतर क्या होगा, बस वो लेवल को समझिए पहले बढ़िया से। तो पूरा चैप्टर देख लेते हैं। देखिए समय, काम, चाल, दूरी, समय, रेलगाड़ी। आप ध्यान देना कि समय, काम, चाल, दूरी, समय, रेलगाड़ी, ये जो चैप्टर्स है ये 1 to 5 में किसी एक से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन 6 to 8 में दोस्तों ये तीनों से तीनों क्वेश्चन पूछता है। 6 to 8 में ये तीनों के तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इधर का मैक्सिमम चैप्टर जो है 1 to 5 के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे के सारे 1 to 5 में अधिक, 6 to 8 में अधिक इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल आयतन 1 to 5 का फेवरेट, तो ये आपके 1 to 5 में अति महत्वपूर्ण है, खास करके क्षेत्रफल वाला चैप्टर।
एरिया वाला चैप्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आयतन की बात करें तो आयतन का चैप्टर 1 to 5 के साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 6 to 8 के लिए है। आयतन का चैप्टर इसको आप वॉल्यूम कहते हैं, ये वॉल्यूम का चैप्टर 6 to 8 के लिए अति आवश्यक है, जिसमें आप बेलन पढ़ते हैं, शंकु पढ़ते हैं, गोला पढ़ते हैं, प्रिज्म पढ़ते हैं, पिरामिड पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों पढ़ते हैं, खोखली बेलन को पढ़ते हैं, अर्धगोला को पढ़ते हैं। ये सारे चैप्टर, सारे टॉपिक इसी के अंदर में आता है। अब देखिए ज्यामिति का आधारभूत संरचना, आपको 1 to 5 में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमेशा। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अन्य स्टेट को देखिएगा तो ज्यामिति के संरचना से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपका जो है हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ये क्या है, एकांतर कोण है वो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, यानी कि ज्यामितीय संरचना का जो बेसिक सवाल है वो सब क्वेश्चन पूछता है। त्रिभुज संबंधी क्वेश्चन पूछता है, समकोण से, समबाहु से, समद्विबाहु से, अधिक कोण, न्यून कोण, इन सब त्रिभुजों का पहचान पूछता है। बड़े क्वेश्चन नहीं, पहचान पूछता है। ये जरूरी है ताकि आप समझें कि वह क्वेश्चन का लेवल क्या होगा इन सब में। अब रेखा चित्र एवं कोण, रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें कि कोण का आपको ज्ञान होना चाहिए कि कोण का मान कैसे निकालते हैं, किस कोण को क्या कहते हैं, उन सब से क्वेश्चन यहाँ पूछता है। पाई चार्ट से एक क्वेश्चन देता है, इसको आप बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। पाई चार्ट से आपको सवाल कुछ कुछ टेट में देखने को मिलेगा, तो संभावना है कि झारखंड टेट की जो 22 में होने वाली है उसमें पाई चार्ट आपको देखने को मिल जाए। और इकाई का तुलना, इकाई का तुलना, देखिए इकाई वाला से क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे, जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, कहीं पर सेंटीमीटर क्यूब है उसको जो है किलोमीटर में चेंज करना, कहीं पर दिया हुआ लीटर में उसको किलोमीटर में चेंज करना, मीटर में चेंज करना। ये जो चेंज करने का जो क्वेश्चन आता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना, इन सब क्वेश्चंस को हम इकाई के तुलना में रखेंगे और इस चैप्टर को हम लोग इस अलग ढंग से पढ़ेंगे। और सबसे अंत में दोस्तों आता है गणित शिक्षण शास्त्र। तो गणित शिक्षण शास्त्र के आपके 8 से 10 क्वेश्चन संभावित हैं, और जिसमें कि आपका वेन हीले हो गया, फिर जैसे कि आपका जो है गणित की प्रकृति हो गया, गणित का सिलेबस में स्थान हो गया, पाठ्यक्रम में स्थान हो गया, गणित की भाषा हो गई। इन सब सारे चैप्टर्स को देख करके हम लोग इससे 8 से 10 क्वेश्चन आराम से पकड़ लेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि गणित शिक्षण के सामग्री क्या क्या है, जैसे गिनतारा होता है, अबेकस होता है, आपका जो है डायनिस ब्लॉक होता है, इन सब चीज़ों को भी पढ़ेंगे। यानी हम आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पर करा के देंगे। आप चैनल के साथ बने रहें और अपनी तैयारी को करते रहें दोस्तों, क्योंकि अभी संभावना है कि आपके पास 3-4 महीना समय मिल सकता है आपको, क्योंकि 3-4 महीने तक में झारखंड आने का संभावना बन रहा है। तो आप पढ़ते रहें और तैयार रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। अब देखते हैं हम लोग कि इन सब जो क्वेश्चंस होगा इसका लेवल क्या होगा। ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका लेवल क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए लेवल, जरा समझिए कि लेवल किस प्रकार का होगा एग्जाम में, क्योंकि चैप्टर्स तो बड़े बड़े हैं। अगर हम 1 to 5 की बात करें लेवल का, तो अगर आप लोग कभी एसएससी का एमटीएस का क्वेश्चन अगर देखे हो, एसएससी में अगर यदि आप आरपीएफ का क्वेश्चन देखे हो, डिफेंस में अगर यदि आप सीआईएसएफ या फिर एसएससी जीडी का क्वेश्चन देखे हो, जैसे मान सकते हैं कि आप एसएससी जीडी, या तो आप मान सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी, या तो आप देख लीजिए एसएससी एमटीएस। इन सारे जो क्वेश्चंस का जो लेवल आपको देखने को मिलता है, या फिर आप आरपीएफ जो रेलवे पुलिस होता है आरपीएफ, तो इन सारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन का जो लेवल हमने देखा, वो हमने पाया कि जितने भी स्टेट टेट का क्वेश्चन हम देख रहे थे, चाहे वो यूपी टेट का हो, उत्तराखंड टेट का हो, या फिर छत्तीसगढ़ टेट का हो, बिहार टेट का हो, इसमें औसतन बिहार टेट वाले और यूपी टेट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था अन्य टेट के मुकाबले। पंजाब का टेट देख लीजिए, तो इन सब में क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ठीक था, तो जो कि लेवल कम से कम एसएससी जीडी एमटीएस के लेवल में जा रहा था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि 2016 से तुलना करने का प्रयास करते हैं। 2016 में ही मैथ का क्वेश्चन का लेवल जो टेट टच कर गई थी वो एसएससी को टच कर रही थी, लेकिन एसएससी के हाईएस्ट एग्जाम को सीजल को टच नहीं कर रही थी, टच कर रही थी वो एसएससी एमटीएस को भी टच कर रही थी। कब? 2016 में ही। तो अब यदि 5 साल के बाद अगर 22 में एग्जाम होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि एमटीएस के साथ साथ हमको एलडीसी के लेवल का भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और मैं जब अपने क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों को ये समझाता हूं कि आप जो है एलडीसी लेवल के भी क्वेश्चन को आप देखिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उसका बपोती नहीं है कि अगर एलडीसी पूछा तो फिर अन्य कोई एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आने वाली है।
इसको आप गौर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग 6 to 8 में। तो जो 6 to 8 में जो मैथ का जो लेवल होने वाला है दोस्तों, 6 to 8 में आप डायरेक्ट एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो CHSL या तो अभी जो NTPC जो एग्जाम आपका हुआ है, NTPC या फिर CHSL, इसको आप LDC कहते हैं SSC का, इसके जो लेवल का जो क्वेश्चन आप देखते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन में आप 6 to 8 के लेवल को आप जान सकते हैं और 6 to 8 के लेवल को आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि 6 to 8 में क्या है कि लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है हर चैप्टर का। अब देखिए इसमें एक चैप्टर इसमें और ऐड नहीं किया गया है, उसको आप देखे होंगे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जो आपका चैप्टर है ये 6 to 8 के लिए स्पेशलिस्ट है, जहां से क्वेश्चन 1-2 मिलेगा। फिर आपका हो गया इसमें जैसे कि ट्रिगो से कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपको 6 to 8 का मिलेगा, ठीक है। ज्यामिति में थोड़ा सा आपका जो सर्किल वजह से क्वेश्चन यानी वृत्त से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो हम जब क्लास आपको कराएंगे यूट्यूब पर इन सारे चैप्टर्स का, तो वहां आपको हम बताते भी चलेंगे कि ये क्वेश्चन का लेवल कौन सा है, क्या वो SSC लेवल का है या फिर आपका टेट लेवल का है या फिर 1 to 5 में टेट का है कि 6 to 8 का टेट का है। तो हमको उम्मीद है कि आपको आज का जो वीडियो है उसका पूरा जो सारांश है आपको समझ में आ गया होगा कि वह सिलेबस की ढंग से होने वाला है। तो आप इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए और अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अभी के टाइम में जो आपका टेट होने वाली है ना, वो उतना भी आसान नहीं है। एक तो पहले क्या है कि सेक्शनल कट ऑफ कर दिया। अगर 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50 वालों को 40% लाना होगा, यानी कि 20 नंबर लाना पड़ेगा। और अगर आप OBC वाले हैं तो 60-70 आपको लाना पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए कि एक तो आपको पास करना ही होगा और मैथ्स में इतने सारे चैप्टर हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि मैथ आपको मार्क्स दिला सकता है। मैथ आपको एक्यूरेट नंबर दिलाएगा, जितना आप बनाएंगे सही उतना आपको सही मार्क्स मिलेगा, इसमें गलती होने का चांस नहीं है। ये नंबर स्कोरिंग से रेट होता है, इसमें आप अच्छे से काम करिए, आपका मार्क्स बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी सिलेबस को समझ जाएं। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।